आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो 9th क्लास के लिए नई बुक लगवाई है सेशन 2022-23 के लिए, जिसका नाम नैतिक शिक्षा है, इस किताब के 14वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पहले 13 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस बुक की तैयारी करना ज़रूरी है क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम होंगे फाइनल, जिसमें बोर्ड द्वारा क्वेश्चन पेपर भेजे जाते हैं, तो हिंदी के क्वेश्चन पेपर में आपके इस बुक से क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 9th पार्ट जो है वो है 14 यानी कि 14वां, और नाम जो है पार्ट का वो है पर्यावरण संरक्षण। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो आंसर देखें इसका। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है, परि का अर्थ है चारों तरफ और आवरण का अर्थ है घेरा। जो कुछ हमें चारों तरफ से घेरे हुए है वह सब पर्यावरण है। मिट्टी, जल, वायु, मृदा, प्राणी सभी पर्यावरण के घटक हैं, घटक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य स्वयं पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? दैनिक जीवन से उदाहरण देकर स्पष्ट करो। आंसर देखें। स्वयं मनुष्य पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण नहीं अपितु सबसे बड़ा कारण है। सबसे बुद्धिमान प्राणी होने के कारण पर्यावरण का दोहन सबसे अधिक किया है। उसने नवीन तकनीक पर आधारित कलपुर्जों तथा मशीनों के आविष्कार से कृषि, उद्योग तथा व्यवसाय के क्षेत्र में अपूर्व बदलाव लाकर विकास की नई परिभाषा गढ़ ली है। ऐसा विकास जिसमें उसने वर्तमान पीढ़ी की खुशहाली के लिए अगली पीढ़ी यानी कि आने वाली पीढ़ी के विनाश की नींव रख दी है। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से प्राणी मात्र के लिए संकट खड़ा कर दिया है। जल, थल और नभ कोई भी इससे अछूता नहीं है। सब कुछ उपभोग कर लेने की मानव प्रवृत्ति एक नए प्रकार के पर्यावरण की रचना कर रही है, जिसमें जाने अनजाने में सब कुछ दूषित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जल के सीमित प्रयोग से क्या अभिप्राय है? आंसर देखें। जल के सीमित उपयोग से अभिप्राय जल के उचित मात्रा में उपयोग करने से है। समस्त धरती पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा बहुत कम है। बहुत से स्थानों पर तो आज भी जल की अत्यधिक कमी है। यदि हम जल का व्यर्थ प्रयोग करेंगे तो आने वाले समय में अन्य अनेक स्थानों पर भी इसकी कमी हो जाएगी। अतः हमें जल का उपयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए तथा जहाँ तक हो सके जल का संरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ध्वनि प्रदूषण ना हो इसके लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? सूची बनाओ। आंसर देखिए। ध्वनि प्रदूषण न हो इसके लिए हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हैं। पहला है, हम टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि की आवाज़ कम रखते हैं। हम आतिशबाजी से परहेज करते हैं। नंबर 3, अपने घर में होने वाले कार्यक्रम, उत्सवों में लाउड स्पीकर तथा डीजे का प्रयोग नहीं करते। और नंबर 4, हम जोर जोर से चिल्लाकर बातें नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कड़े कानून से पर्यावरण संरक्षण संभव है? आप इस कथन से सहमत है या असहमत? तर्क सहित पुष्टि करें। आंसर देखें। कड़े कानून से पर्यावरण संरक्षण संभव है। हम इस कथन से पूरी तरह असहमत हैं। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में आज भी जो कानून है वो बहुत कड़े हैं। यदि कोई व्यक्ति उन कानूनों के अनुसार पर्यावरण प्रदूषित करता पकड़ा जाता है तो उसे लंबे कारावास की सज़ा हो सकती है, परंतु फिर भी पर्यावरण दूषित होता है। हमारे विचार से पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति का इस विषय में जागरूक होना तथा उसके द्वारा पर्यावरण के महत्व को समझना आवश्यक है। जब हर व्यक्ति पर्यावरण प्रदूषण के खतरे से अवगत हो जाएगा तो वह स्वयं ही उसके संरक्षण के लिए आगे बढ़ेगा, और जब हर व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे बढ़ेगा तो पर्यावरण अवश्य ही संरक्षित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सब संसाधन रहे सलामत विषय पर एक आलेख तैयार करो। आंसर देखें। हम जिस पर्यावरण में रहते हैं उसका निर्माण 5 तत्वों मिट्टी, जल, वायु, आकाश तथा सूर्य से होता है। ये ही हमारे मूलभूत प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से 2 संसाधन क्रमशः आकाश एवं सूर्य
तो मनुष्य की पहुंच से बाहर है, अतः सलामत है। परंतु 3 संसाधन क्रमश मिट्टी, जल तथा वायु जो मनुष्य की पहुंच में है, उनका मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए निरंतर निरंतर दोहन कर रहा है। मनुष्य के इस कार्य से ये तीनों संसाधन अब सलामत नहीं हैं, अपितु प्रदूषित हो गए हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा धरती पर रहना, जीना ही मुश्किल हो जाएगा। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि ये सभी संसाधन सलामत रहें, ताकि हम तथा हमारी आने वाली पीढ़ियां सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं? आंसर देखें। पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता लाने के लिए हम अपने आसपास के लोगों को पर्यावरण का महत्व बता सकते हैं। हम उन्हें हमारे जीवन में शुद्ध जल, शुद्ध वायु व प्रदूषण रहित मृदा का महत्व तथा लाभ बता सकते हैं। हम उन्हें पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाली हानियों से अवगत करा सकते हैं। प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों, दूषित हवा से होने वाली बीमारियों के बारे में बताकर उन्हें पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जल प्रदूषण कैसे होता है, इसकी क्या हानियां हैं? आंसर देखें। औद्योगिक अपशिष्ट तथा नगरों में बसे मनुष्य द्वारा विसर्जित मल मूत्र जो नालों के माध्यम से बड़ी नदियों में जा मिलता है, से जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण अनेक बीमारियों जैसे हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया आदि का कारण बनता है, यानी कि दूषित जल से ये सभी बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। जल संरक्षण हेतु हमारा क्या दायित्व है? तो आंसर देखें। जल संरक्षण हेतु हमारे निम्नलिखित दायित्व हैं। नंबर 1, हमें तालाबों, जोहड़ों इत्यादि में कपड़े नहीं धोने चाहिए। नंबर 2, हमें आवश्यकता अनुसार ही पानी का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, हमें नहाने के लिए बाल्टी, मग का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, प्रत्येक अशुद्ध किए गए पानी को हमें शुद्ध करने की व्यवस्था करनी चाहिए। और नंबर 5, हमें नलिका की सहायता से वाहनों को नहीं धोना चाहिए, यानी कि पाइप लगाकर अपने गाड़ियों को ना धोएं। और नंबर 6, हमें औद्योगिक अपशिष्ट नदियों में नहीं डालने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में राजेंद्र सिंह के योगदान को रेखांकित कीजिए। आंसर देखें। मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत राजेंद्र सिंह का पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने ग्रामीण समुदाय के सहयोग से राजस्थान के अलवर जिले की धरती को पुनः हरा भरा बनाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने सूख चुके जोहड़ों की पुनः खुदाई करवाई, जिससे उसमें वर्षा का पानी संग्रहित होने लगा और अब वहाँ का जल स्तर बढ़ गया है। उनकी प्रेरणा से लोगों ने श्रमदान, धनदान दिया और खोई हुई खुशियाँ पुनः प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आंसर देखें। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, वाहनों का सीमित प्रयोग करें। नंबर 2, यदि एक ही संस्थान में आसपास के कई कर्मचारी जाते हैं तो वे अलग अलग गाड़ियों में जाने की अपेक्षा एक ही गाड़ी से जाएं। ऐसा करने से पेट्रोल की बचत होगी और प्रदूषण भी पर भी रोक लगेगी। नंबर 3, यातायात के सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें। नंबर 4, सप्ताह में 2-3 दिन साइकिल का प्रयोग करें। नंबर 5, छोटी दूरियां पैदल तय करें। नंबर 6, कारखानों की चिमनियां ऊंची व प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के नियमानुसार होनी चाहिए। और नंबर 7, खेतों में पराली ना जलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ध्वनि प्रदूषण के अर्थ, कारण एवं दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालिए। आंसर देखिए। वातावरण में एक निश्चित सीमा से अधिक स्तर का तरह तरह का शोर ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। यह वाहनों के हॉर्न की आवाज़ों, लाउडस्पीकर पर तेजी से बजता गीत संगीत, तेज आवाज़ में चल रहे रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर आदि के कारण होता है। इससे हमारी एकाग्रता नष्ट होती है, नींद में कमी आती है, स्मरण शक्ति यानी कि याद करने की जो क्षमता है और श्रवण यानी कि सुनने की जो शक्ति है पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मृदा प्रदूषण से बचने के कोई 2 उपाय बताइए। तो आंसर देखें। नंबर 1, कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों व उर्वरकों का
सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 2, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक जल्दी से गलता नहीं है। यहाँ से आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि 1 नंबर वाले। पहला क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर है परि प्लस आवरण। नंबर 2, पर्यावरण निर्माण में अंतिम महत्वपूर्ण क्रियाशील घटक है, तो इसका आंसर है मानव। नंबर 3, पर्यावरण का दोहन सबसे अधिक किसने किया है, तो इसका आंसर है मनुष्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण प्रदूषण का प्रकार हैं, तो पहला है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस ग्रंथ में कहा गया है कि पानी में मल मूत्र थूक खून जहरीले पदार्थ या अन्य दूषित पदार्थ न जाएं, तो इसका आंसर है मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है, तो इसका आंसर है अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी नहीं है, तो इसका आंसर है दमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि प्रदूषण का दुष्प्रभाव है, तो इसका आंसर है एकाग्रता का नष्ट होना, नींद में कमी आना, स्मरण व श्रवण शक्ति का ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भूमि हमारी माता है और हम भूमि के पुत्र हैं, किसने कहा है, तो किसमें कहा है, तो इसका आंसर है वेद। तो ये थे आपके क्लास 9th के नैतिक शिक्षा के 14वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर। पहले 13 पार्टों के क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी पाठों की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।